सहर्ष निधि सीमित द्वारा किए गए फ्रॉड, मुख्य आरोपी अतुल शर्मा बद्दी से गिरफ्तार, बाकियों की पुलिस कर रही खोज। शाखा बद्दी बिग बी कॉम्प्लेक्स में खोली गई थी ब्रांच। डीडी और आरडी खाते खुलवाया और निरंतर पैसे जमा करवाते रहे कंपनी प्रबंधन। 1 साल बाद में 6% ब्याज के साथ हमें पैसा लौटने की बात कही थी, और जब अवधि पूरी हुई तो कंपनी टालमाटोल करने लगी थी। कंपनी खाता धारकों और काम कर रहे कर्मचारियों द्वारा दबाव बनाए जाने पर कंपनी कर्मियों ने उन्हें चेक दिया, लेकिन चेक बाउंस हुए। कंपनी द्वारा रातों रात बद्दी ऑफिस और हिमाचल के काफी ऑफिस रातों रात में सामान समेटा और फरार हो गई थी। बद्दी पुलिस स्टेशन की गई थी एफआईआर। लोगों का कहना, शाखाओं में पता किया तो सभी शाखाओं को रातों रात बंद कर दिया गया। हमीरपुर और बिलासपुर में लोगों से अभी भी पैसा लूटा जा रहा। सहर्ष निधि द्वारा लोगों को लूटा जा रहा है। फ्रॉड की राशि लगभग 5 से 10 करोड़ बताई जा रही है। एसआईटी की कर रही जनता मांग, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखू से लोगों की अपील हस्तक्षेप करे। हिमाचल सरकार क्रिप्टो करेंसी की तरह एसआईटी बनाए हिमाचल प्रदेश सरकार। फिलहाल बद्दी पुलिस कर रही है जांच। अतुल शर्मा को पेश किया जाएगा कोर्ट में, आगामी कार्रवाई जारी है। नेशन न्यूज के लिए बद्दी से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। सिमरन सिंह है, कालका के, भावना चौधरी है, परमिला है, मैं हूँ, और क्या कहते हैं बिरजबाला है, रेखा है, और सरोज है, चंद्रशेखर है, और क्या कहते हैं जिनका चेक बाउंस हुआ राजेश्वरी। सर आपका कितना, आप क्या करते थे वहाँ पे? मैं भी वहाँ एजेंट के तौर पे था। अच्छा। 2019 में ही आया था मैं। पहले ब्रांच चलती थी 2-3 साल नीचे मेल पे, उसके बाद ब्रांच बंद होगी। तो फिर इन्होंने कहा कि ब्रांच दोबारा चलवाई, हमने चौंक में ब्रांच खोल दी। काम चलाते रहे हम ठीक ठाक। तो इन्होंने बीच में से एकदम पैसे रोक दिए, देने नहीं। क्या हमने ब्रांच उठाई, तुम्हारा काम नहीं हो रहा। मैं उठवा लो भाई, ब्रांच उठा लो, लेकिन हमारी पेमेंट दे दो सारा। क्या पेमेंट तुम चंडीगढ़ से आके ले लो। हम चंडीगढ़ बार बार जा रहे हैं, लेकिन वो कोई रुख नहीं है। तो अभी आपका कितना पैसा फंसा है आपका? मेरा उसमें ऐसे ओनली 3 लाख के करीब है। 3 लाख के करीब है। तो अभी आप इससे जब मांग करते थे तो क्या बोलता था ये? ये कह रहे हैं आप दे देंगे, कुछ दिन में दे देंगे, महीने में दे देंगे, 2 महीने में ये दे बोलने देंगे। लग गए कि हमारा लोन होगा, 2.5 करोड़ रुपए का हमारा लोन होगा, उसमें से हम पेमेंट कर देंगे। 2.5 करोड़ का लोन तो उनका हुआ भी नहीं। बाकी वो चेक की फ़ोटो भेजते थे कि मैडम ये रही तो हमारा लोन हो जाएगा। सुनने में ये भी आया कि चेक वगैरह जो आपको दिए गए थे वो भी बाउंस हुए हैं। मेरे पास है, मैं लाई हूँ, सारे बाउंस हुए हैं। मेरे को तो 10-15 कस्टमरों के चेक दिए हैं, चेक मैं मीडिया लेके में आई हूँ साथ में, और इसमें नहीं है बाउंस भी चेक। हो गए, ठीक। बाउंस हो गए। सर आप सहर्ष निधि कंपनी में काम कर रहे थे, कहाँ काम कर रहे थे? कालका ब्रांच में। जी। कालका ब्रांच में 2019 से काम करा हमने। मैंने सितंबर 23 तारीख को ज्वाइन करा था उसमें, जिसमें से मैं इतने साल से काम कर रही थी। 2021 में 22 में काम छोड़ दिया था सितंबर में। तो इनके पीछे मैं पैसों के लिए बोला कि मेरी पेमेंट करवा दो, मुझे लोगों की पेमेंट देनी है। तो इन्होंने बोला कि हम पेमेंट दे देंगे, आप थोड़ा मार्च तक वेट करो। मार्च तक वेट करा, मार्च में भी गई मैं, मार्च में भी इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए। फिर मैं दोबारा गई, इन्होंने बोला मंजू मैडम हम 1 लाख रुपए आपको देते हैं, आप क्या कहते हैं उसके बाद जो पैसा होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। मैं वेट करती रही, 1 लाख रुपए भी नहीं आया। फिर वो अमन है जो, उसने भी बोला कि 1 लाख रुपए हम दे देंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैं उसके बाद गई, मैं 10-15 दिन बाद गई। मैंने बोला सर मैं 2-3 दिन के बाद नहीं आई, आपके पास पैसे नहीं होंगे, इस करके मैं 15 दिन के बाद आई हूँ, तो मुझे 1 लाख रुपये दे दो। तो उन्होंने बोला कि अभी तो 1 लाख रुपए नहीं है। तो अमन बोलने लग गया मैंने अतुल सर को दिए। अतुल सर को मैंने फ़ोन मारा, अतुल सर कह रहे मेरे पास 1 लाख रुपए अमन ने नहीं दिया। अमन कहता मैंने दिया है। फिर यही बात हुई, मैंने अजय सर से बोला, मैंने बोला सर मेरी इतनी पेमेंट भी नहीं है कि मैं बार बार परेशान हो रही हूँ, यहाँ इतनी बार धक्के खाती हूँ बसों में, मेरे हस्बैंड भी आते हैं, आप लोग लारे लगाते हो हमें कि हम दे देंगे, कभी कुछ इनका ये। तो फिर अंगज बोला 22 के बाद पेमेंट होगी, 23 के बाद पेमेंट होगी, इतनी तारीख को पेमेंट होगी, उतनी तारीख को आना, ये आना वो आना, ऐसे ही बोलते रह गए। अभी तक सैलरी भी नहीं दी। सैलरी का तो हमें वो नहीं है इतना, लेकिन कम से कम हमें ब्याज का भी नहीं, लोगों की जो पेमेंट है वो दे दो। सबसे बड़ी बात यह है मैम कि जो कालका में लगभग कितना पैसा आपका इस कंपनी में फंसा है? आप एजेंट तौर पे काम किया तो आपके ऊपर लोगों की कितनी देनदारी हो गई है?
मतलब मेरा खुद का मिला के वैसे है 6 लाख तक का, 6 लाख रुपए देने हैं लोगों को। मैं मतलब जिसमें मैंने 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए तो लोगों का लेना देना करना है। 20,000 मेरा खुद का है, बाकी मेरी सैलरी है। साल की सैलरी के हिसाब से तो मेरे 80,000 बनते हैं। इन्होंने मेरी सैलरी भी नहीं दी, ऊपर से बोला कि तुम इतनी बार आते हो हम किराया भाड़ा देंगे, किराया भाड़ा भी नहीं दिया इन्होंने मेरा, कुछ भी नहीं। और मैं इतने सालों से चक्कर काटती हूँ, ऊपर से लोगों की बातें भी सुनती हूँ मैं। लोग मुझे भी बोलते हैं कि हमारा पैसा फंसवा दिया ऐसी कंपनी में। बाकी मेरा ऐसा नहीं, मैंने तो लोगों को वहाँ पे भी लेके गई हूँ, 2 को लेके गई थी मैं, साहिल और भावना चौधरी को मैं हेड ऑफिस तक लेके गई। मैंने सर से भी बोला कि इनकी पेमेंट करवा दो। सर बद्दी में एक 420 का मामला दर्ज हुआ था। सर ये मामला कब दर्ज हुआ था और इसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई है और पूरा मामला क्या है और कितना जो है इसमें अमाउंट जो है धोखाधड़ी से लिया गया? ये दिनांक 1/11/2023 को बलजिंदर सिंह के माध्यम से शिकायत प्रेषित की गई थी थाने पर, जिसमें आरोप लगाया था कि यहाँ पर एक शहर समृद्धि योजना के अंतर्गत जो लोगों ने निवेश किया था और निवेश के तहत उन्होंने आरडी और अन्य खातों में पैसे जमा करवाए थे। तो उनका आरोप ये था कि उनका जो समय से उनका पैसे का भुगतान ना किया गया और जो ये निधि योजना तो वो रन कर रहे थे वो यहाँ से भाग गए थे। तो इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत कल दिनांक 24/11/23 को अतुल कुमार सन ऑफ सुखदेव जो निवासी खरड़ का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया है और इसमें अग्रिम तफ्तीश प्रगति पर है। अब तक के आंकलन के मुताबिक लगभग करीब 12 लाख रुपए का गबन जो है पाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य जगह पर इसके खिलाफ शिकायत है नहीं, उसकी भी जांच की जा रही है। सर इसमें कुछ चेक भी बांटे गए हैं? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें सामने नहीं है, अभी इस चीज़ पे तफ्तीश की जाएगी। सर सबसे बड़ी बात ये गिरफ्तार कहाँ किया गया आपने? इसे कल बद्दी में ही बद्दी से गिरफ्तार किया गया। बद्दी से गिरफ्तार किया। सर इसमें हिमाचल के अंदर और भी जगह कोई मुकदमे हैं इनके खिलाफ? नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई लंबित शिकायत किसी थाने में होगी तो उनको भी सूचना दी जाएगी ताकि वो अपने अग्रिम कार्रवाई। ये पिछले कितने वर्षों से जी इस काम को अंजाम दे रहा था? सर आप लोग सभी आज यहाँ इकट्ठे हुए बद्दी थाने में, क्या मामला है और किस मुद्दे को लेकर जो आप इकट्ठे हुए हैं? सर पिछले 1 महीने से हमने एक ना एफआईआर दर्ज करा रखी थी एक शहर समृद्धि लिमिटेड नाम की कंपनी, डीडी और आरडी के नाम पर डेली डिपॉजिट जो भी होता है उसके नाम पर लोगों से एक ठगी करके यहाँ से रातों रात अपना जो सामान है वो समेट कर फरार हो गए। सर जो गरीब तबके के लोग होते हैं इन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई का 1-1 रुपया उनको जोड़ कर दिया। मेच्योरिटी का टाइम आया ना जब, तो एक्चुअली इनके द्वारा चेक दिए गए, चेक बाउंस होने शुरू हो गए सारे। तकरीबन 10 बंदों को चेक दिया इन्होंने, चेक बाउंस हो गए। तो उसके बाद हमने इनके हेड ऑफिस जाके जब इनको बताया कि आपके चेक ऐसे बाउंस हो गए, तो तकरीबन उसके 15 दिन बाद इन्होंने रातों रात जो बद्दी से सामान होता है अपना वो समेट दिया। ठीक है जी। उसके बाद एक्चुअली हमने जब इन्होंने सामान समेटा तो उसके बाद हमने सभी ने मिलकर 31 बंदों ने मिलकर बद्दी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होने के बाद आज हम जो हेड कांस्टेबल्स अमरजीत चौधरी जी हैं और एसएचओ रोड साहब और बद्दी एसपी मोहित चावला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी एक शिकायत पर इनको रातों रात पकड़ कर लाए। और हम मीडिया के माध्यम से आप सभी को एक गुजारिश भी लगाना चाहते हैं क्योंकि ये फ्रॉड अकेले बद्दी का नहीं है, सोलन, अपना शिमला, रामपुर, कुल्लू मनाली, सब जगह, बिलासपुर, सरकाघाट, ऊना, बघाना, सभी जगह A to Z कंप्लेंटें हो रखी हैं। थोड़ा हाईलाइट करने की ज़रूरत है और मैं आपके माध्यम से डीजीपी साहब कुंडू जी को भी निवेदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी निवेदन करता हूं कि एक एसआईटी टीम बनाकर इस पूरे फ्रॉड की जांच की जाए और इन लोगों को न्याय दिलाया जाए। सर ये क्या है? अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।